जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आया हूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस एंड सिविल एम्प्लॉयज़ पे लेवल के अनुसार, पे लेवल 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर के 18 तक कौन सा रैंक किस रैंक के समकक्ष इक्विवेलेंट है। आर्मी में सिपाही से लेकर के जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक, नेवी में सीमैन से लेकर के एडमिरल CNS तक, एयरफोर्स में एयरक्राफ्टमैन से लेकर के एयर चीफ मार्शल तक, पुलिस में कांस्टेबल से लेकर के DGT तक, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, और सिविल एम्प्लॉयज में PN से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक। इन सब के हम पे लेवल के अनुसार देखेंगे कि कौन सा रैंक किसके समकक्ष पे लेवल के अनुसार आता है। वैसे तो इनकी तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटियां हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर इन्फॉर्मेशन, हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और आपको पता है कि वैसे तो जो है सबकी ड्यूटियाँ अलग अलग हैं, और डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सिविल के साथ या पुलिस के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उनका अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके लिए अनुशासन बहुत सख्त है। वहाँ पर जो है भर्ती होती है या एम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। वहाँ पर जो है सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पर जो है कोई भी किसी सीनियर का जो है ऑर्डर डिसोबे नहीं किया जाता है, पहले उसका पालन किया जाता है, उसके बाद कोई आगे अपील की जाती है। वहाँ पर किसी प्रकार का करप्शन नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। वहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे इंडिया के अंदर उनको सेवा करनी होती है, और उनकी जिम्मेवारी बॉर्डर, देश की रक्षा करनी होती है। जबकि सिविल एम्प्लॉयज़, पुलिस की जिम्मेवारी अंदरूनी होती है। तो वैसे तो जो है बहुत अंतर है, दिन और रात का अंतर है। उनका अलग ड्यूटी है, आर्मी डिफेंस का अलग ड्यूटी है, सिविल का अलग ड्यूटी है। लेकिन फिर भी 7 CPC के अनुसार जो पे लेवल बांटे गए थे, 7 CPC 7वें पे जो जिसको उसके अनुसार थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो सकता है। बाकी टेबल जो मैं बनाया हूँ वो टेबल बिल्कुल तकरीबन सही है। थोड़ी बहुत अप डाउन हो इधर उधर, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है उसमें। जैसे कोई 10, कोई जो है पे लेवल 10B है, कोई A है, तो मैं एक ही पे लेवल में ले आया हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेवल उनका 10A, B, तो इस प्रकार से मैं आगे समझाता चलूँगा। तो इसमें आप पूरा आप दे सकते हैं इसमें। तो देखते हैं अभी। तो देखो ये है, जैसे एक टेबल है, एक टेबल के अंदर सारा कुछ है। ये है 7 CPC पे लेवल, ये बेसिक पे उसका, ये फॉर्मल क्लास, कौन कौन सी क्लास में आते हैं तकरीब वो, ये है डेजिग्नेशन, ये है आर्मी रैंक्स, एयरफोर्स के रैंक, नेवी के रैंक, पुलिस के रैंक, और पुलिस के जो पे लेवल है और बेसिक पे में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं यहाँ से अलग से पुलिस के जो है पे लेवल और बेसिक पे अलग से लिख दिया हूँ ये सारे, ठीक है नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा अंतर है। बाकी जो है ये इसमें इस प्रकार से हैं। तो अभी देखते हैं। पे लेवल 1 में जो है 18,000 बेसिक सैलरी है, मिनिमम क्लास D है। इसमें ड्राइवर, PN, क्लीनर, उसके इक्विवेलेंट जितने भी आते हैं कर्मचारी, सबका तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। वो सब आते हैं इसमें। आर्मी में कोई नहीं आता है, एयरफोर्स में कोई नहीं है, नेवी में कोई नहीं है, पुलिस में कोई नहीं है। उसके बाद पे लेवल 2 में 19,900 है 7 CPC के अनुसार। क्लास C फिटर, टेक्नीशियन और उसके इक्विवेलेंट जो भी आते हैं, आर्मी में कोई नहीं है, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस में कोई नहीं है। पे लेवल 3 में 21,700 है। क्लास C कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर एंड इक्विवेलेंट, आर्मी के सिपाही, एयरफोर्स में एयरक्राफ्टमैन, नेवी में सीमैन 1 और 2, और पुलिस में कांस्टेबल।
और पुलिस का कांस्टेबल पे लेवल 3 21,700, उनका भी 21,700, कोई अंतर नहीं है। उस प्रकार से जो है पे लेवल 4 में 25,500 है। क्लास सी सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड इक्विवेलेंट, आर्मी में नायक, एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट, नेवी में जो है लीडिंग, पुलिस में हेड कांस्टेबल, पे लेवल 4 पुलिस में 25,500 इनका है। उसके बाद जो पे लेवल 5 में जो आते हैं 29,200 है। क्लास सी जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, आर्मी में रैंक हवलदार, एयरफोर्स में सार्जेंट, नेवी में पीटी ऑफिसर, पुलिस में एएसआई, पे लेवल 5 29,200। उसके बाद जो है पे लेवल 6 में 35,400 है। क्लास बी आईटीओ, सीओ इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट, आर्मी में नायब सूबेदार, एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर, नेवी में चीफ पीटी ऑफिसर, पुलिस में जो दरोगा या पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर, और 35,400 इनका 6 लेवल में ही आते हैं ये लोग। ठीक है नहीं। उस प्रकार से जो है पे लेवल 7 में जो है 44,900 है। क्लास बी असिस्टेंट इंजीनियर, टीचर्स वगैरह आते हैं। जो टीचर्स जो हैं ये बीए बीएड तक आते हैं, जो टीजीटी तक, प्राइमरी और टीजीटी। और आर्मी में जो है सूबेदार, और इसमें एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर, नेवी में मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर ऑफिसर 1, पुलिस में इंस्पेक्टर, पे लेवल 7 44,900। उसके बाद पे लेवल 8 47,600। क्लास बी सिविल में प्रोग्रामर, सीनियर सुपरवाइजर, आर्मी में सूबेदार मेजर, एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर, नेवी में मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 1, और वहाँ पर मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 2 था, यहाँ पर चीफ पीटी ऑफिसर 1 है। और कांस्टेबल जो है पुलिस में है एसीपी एंट्री, ये 47,600 है। और उनका जो है पे लेवल 9 में जो है आर्मी का कोई नहीं होते हैं, सिविल के होते हैं। ये 53,100 है। सिविल में ए एंड एओ इंस्पेक्टर एटसेट्रा होते हैं। आर्मी एयरफोर्स नेवी में कोई नहीं होते हैं। और पुलिस में भी ये जो है पे लेवल 9 में 53,100 है। पुलिस में भी नहीं है, ये एसीपी एंट्री 8 में होता है। ठीक है नहीं। और जो है उसके बाद पे लेवल 10 में 56,100। क्लास 1 में आ जाते हैं एसडीएम वगैरह आते हैं। और ये जो है आर्मी में लेफ्टिनेंट कैप्टन और फ्लाइंग ऑफिसर, जो नेवी में फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, ये जो 10 ए और 10 बी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भी 10 ए और 10 बी जो लेफ्टिनेंट हैं जो 10 ए में आते हैं, कैप्टन 10 बी में आते हैं। तो या 10 ए कर ले, कुछ भी कर ले, 10 या 10 ए। तो इनमें जो अंतर होता है, यहाँ पर 56,100 है, वहाँ पर 61,000 समथिंग है। तो थोड़ा अंतर है, उसमें 5,000 का अंतर है इसमें। तो ये अलग अलग है 10 लेकिन आते हैं 10 में, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया हूँ। इसी प्रकार से फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ये 10 और 10 ए में आते हैं। इसी प्रकार से सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट नेवी में ये भी 10 और 10 ए में आते हैं। और इसमें आते हैं पुलिस में एसीपी डीजीपी, ये रूरल एरिया और उसके लिए होता है ये। तो इनका एसीपी डीजीपी एक ही होता है, सिर्फ इनका पद अलग अलग होता है 56,100। और यहाँ से आईपीएस शुरू हो जाते हैं, आईपीएस की एंट्री हो जाती है यहाँ पर। तो इसके बाद सारे आईपीएस मिलेंगे पुलिस में। उसके बाद जो है पे लेवल जो है 11 में, पे लेवल 11 में जो है 67,700। क्लास ए एडम एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं वो होते हैं आर्मी के मेजर साहब। और जो नेवी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर, नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर, और ये जो पुलिस के होते हैं एडिशनल एसपी और डीसीपी, ये होते हैं। ये पे लेवल 11 में आते हैं। और इनका जो है वही 67,700 होती है। ठीक है। अब जो आगे आते हैं पे लेवल 12 78,800। क्लास ए डीएम डिप्टी सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट,
अपने आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और विंग कमांडर, नेवी एयरफोर्स के विंग कमांडर, नेवी के कमांडर और पुलिस के डीसीपी / एसपी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जो आते हैं, और इनके पेरोल 12 और 78,800। इसी प्रकार से जो है पे लेवल 13 में 1,18,500, क्लास ए DM डायरेक्टर एंड इक्वलेंट, आर्मी में कर्नल, नेवी में एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन, नेवी में जो है कैप्टन, और पुलिस में डीसीपी / एसएसपी, पे लेवल 13 1,18,500। उसके बाद जो आते हैं पे लेवल 13A 1,31,100, क्लास ए स्पेशल सेक्रेटरी एंड इक्वलेंट, आर्मी में ब्रिगेडियर, एयरफोर्स में एयर कमांडर, नेवी में कमांडर, पुलिस में DIG। 13A 13,100, पुलिस में वही सेम वही है। उसके बाद जो है पे लेवल 14 1,44,200, क्लास ए जॉइंट सेक्रेटरी एंड इक्वलेंट, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल जो है एयरफोर्स में, और नेवी में जो है रियर एडमिरल, और पुलिस में जो है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और IG। ये पे लेवल 14 1,44,200। इस प्रकार से जो है पे लेवल 15 में 1,82,200, क्लास ए एडिशनल सेक्रेटरी एंड इक्वलेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, HAG, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, पे लेवल 15 1,82,200। इसी प्रकार से जो है पे लेवल 16 में 2,05,400, क्लास ए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, GM रेल वगैरह जो होते हैं, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर जो कमांडर इन चीफ होते हैं, और एयर मार्शल, एयरफोर्स में एयर मार्शल, नेवी में वाइस एडमिरल, पुलिस में कमिश्नर ऑफ पुलिस ADGP, पे लेवल 16 2,05,400। उसके बाद पे लेवल 17 में 2,25,500, 2,25,000, क्लास ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्वलेंट। यहाँ पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस चीफ एडमिरल, एयरफोर्स में एडमिरल वाइस, और नेवी में जो है वाइस एडमिरल VCN वाइस चीफ नेवी, और पुलिस में कमिश्नर ऑफ पुलिस CBI डायरेक्टर, पे लेवल 17 2,25,000। और इस प्रकार से जो होते हैं पे लेवल 18 2,50,000, क्लास ए कैबिनेट सेक्रेटरी और इक्वलेंट, जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल, नेवी में एडमिरल CNS, पुलिस में इक्वलेंट का नहीं होते हैं, और उसमें सेक्रेटरी वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद में 2,50,000 लास्ट है। तो ये था सभी के बारे में। अब इसमें जो है मैंने नोट भी दे दिया है, नोट सम डिजिग्नेशन इंक्लूड हेयर ओनली फॉर एग्जाम्पल्स एंड C&D डिजिग्नेशन शोन आर नोट पे लेवल्स वाइज बट रैंडम अप एंड डाउन। तो जो है ये जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है अप डाउन रैंडम में हो सकता है, बाकी तकरीबन कोशिश किया गया है सही लिखने की, और थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये आपकी नॉलेज के लिए है सिर्फ, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी गहन जानकारी के लिए आप जो है उनके ऑफिसों के अंदर से वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये जो वहाँ से भी वेबसाइट है, सोशल मीडिया से कहीं से भी लिया गया है, ये एक नॉलेज के लिए है। तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।